आपके सामने रखता हूं। ये जरा आप देखिएगा, देखिए ना, हर एक का अपना अपना काम होता है ना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत है, यानी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी होती है ना फौज के पास, कि जैसे ही सिविल इंतजामिया फौज को कहती है कि जंग शुरू कर दो, वो जंग शुरू कर देते हैं। जब उन्हें कहते हैं फलां इलाके में जाओ ऑपरेशन करो, वो करते हैं। जब उन्हें कहते हैं हमें फलां जगह पे आपके बंदे चाहिए, वहां वो भिजवाते हैं। तो वो हुक्म के गुलाम है, उनको तनख्वाह मिलती है और उन्हें काम करना है उसके मुताबिक और अपनी तैयारियां रखनी है। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की फौज की है, लेकिन हालात यहां पैदा हो गए हैं कि आलमी सतह पर लीडर है, आलमी सतह पर जनाब मैं सालसी करवा रहा हूं, फलां से मुलाकात, फलां से मुलाकात, ये तो चल रहा है काम, और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। और देखें, कामयाबी एक तरह की है भी। अमेरिका को किसी और ने ये फेस सेविंग लेकर नहीं देनी थी। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने भरोसा किया, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, फील्ड मार्शल ने इससे फायदा उठाया और भला हुआ। लेकिन अभी फिर लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई कभी बंद होती है, कभी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान एक बड़ा कमजोर सालिस है, दोनों फरीकैन में से किसी को भी दबाकर बात नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हम सूरत हाल ठीक कर सकते हैं ना। आज फील्ड मार्शल के आने के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। यानी अगर आप डेटा देखें तो डेटा यह बताता है कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी हो। अफगानिस्तान हो, इराक हो, यमन हो, शाम हो, सोमालिया हो, कोई भी ऐसा मुल्क हो, उन सारे मुल्कों में हालात पाकिस्तान से बेहतर है। हैरत हो रही है आपको। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इतनी बढ़ गई है कि अफगानिस्तान 9वें नंबर पे है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का जो सामना आसिम मुनीर साहब के दौर में किया, वो इससे पहले इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। आज पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और हम उसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। बलूचिस्तान जल रहा है, कबायली इलाके जल रहे हैं, और पूरा जोर इस बात पे है कि कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लें, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना लें, यहां मादनियात पड़ी हुई हैं, यहां पे हुकूमत बना लें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कंट्रोल कर लें, कोई अवामी तहरीक खड़ी ना हो जाए, हम जाके बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठ जाएं, किसी तरह इसराइल को तस्लीम करने का कोई रास्ता निकल आए, इमरान खान को जो है वो इर्रेलीवेंट कर दें। बस इन्हीं चीजों के ऊपर सारा का सारा जोर है। अमेरिका को राजी कर दें कि किसी तरह हमारी जो हुकूमत है उसको लेजिटिमेसी मिल जाए, और कुछ भी नहीं है, किसी चीज पे तवज्जो नहीं है। तो जो असल काम है वो तो किया नहीं जा रहा। और दहशतगर्दी के आदादो शुमार आप देखें तो हालात क्या हो गए। मैं जरा कंपैरिजन भी आपके सामने रख देता हूं ना। कई लोग कहते हैं जी दहशतगर्दी तो बहुत पुरानी चीज है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एक रिपोर्ट है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, इसकी रिपोर्ट क्या बताती है कि 2018 से 2021 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात कितने हुए। 2018 में 158 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 2019 में 137, 2020 में 178, 2021 में 226, और फिर उसके बाद ये तकरीबन मजमूई तौर पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 699 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, और जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ था। तो 699 इमरान खान का दौर। अच्छा, अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक कितने लोग शहीद हुए, जरा ये आप देख ले। सिक्योरिटी एहलकार जनाब जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 2022 में, तो 380 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, और फिर उसके बाद 2023 में 520, फिर 2024 में 754, फिर 2025 में 664, फिर अब जनाब इस वक्त 3 सालों के अंदर जो मजमूई तौर पे 2317 से 2320 तक की तादाद बनती है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में इससे 4 गुना कम थी दहशतगर्दी, या उससे भी ज्यादा कम थी। ड्रोन हमले भी बंद थे, लोगों को मार्टर भी नहीं मारे जा रहे थे, जबरी गुमशुदगियां भी बंद हो गई थी। 400 जबरी तौर पे लापता अफराद अख्तर मेंगल साहब के हवाले किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करवाए थे। हालात को नॉर्मलाइज कर रहे थे, लेकिन फिर इन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन का शौक चढ़ गया, और उसके बाद आज पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। डेटा मैंने आपके सामने रख दिया, और पूरी दुनिया का डेटा यह बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है।